नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2024 में टर्की ने एक बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट किया था। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में टर्की ने पहली बार अपने एक होम ग्रोन ड्रोन के द्वारा, मतलब अपने ही द्वारा बनाए गए इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या आप कह लें इसको ड्रोन, इसके थ्रू टर्की ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, ये ड्रोन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना, दिस वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर टर्की। ऑपरेशन सिंदूर के समय फ्रेंड्स, ये भी खबर आ रही थी कि भारत के अगेंस्ट दुविधा को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के ड्रोन्स जो हैं वो टर्की सप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये ड्रोन्स जो हैं अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने वाले पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। ऑल्दो भारत ने इस ड्रोन वॉरफेयर में काफी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय किया, लेकिन टर्की के इस पर्टिकुलर ड्रोन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च करने से आज एक बात तो समझ में आ गया है कि ड्रोन जितना हम इमेजिन करते हैं उससे कई गुना ज्यादा लीथल हो सकता है। अब फ्रेंड्स, उसी पर्टिकुलर क्राइसिस और उसी पर्टिकुलर डिलेमा से भारत को निकालने के लिए भारत में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं न्यूज क्या रहा है कि मिसाइल को भारत ने भी अब अपने एक ड्रोन से सक्सेसफुली लॉन्च करके ये बता दिया है वर्ल्ड को दैट आज भारत के पास भी ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं जिससे हम बैलिस्टिक मिसाइल्स और कई तरीके के मिसाइल्स को हम लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसमें एक काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जानकारी के बारे में राजनाथ सिंह जी ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पे जाकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, डीआरडीओ has successfully carried out the flight trials of unmanned aerial vehicle, which means a drone, launched precision guided missile in the National Open Range Test Range in Kurnool, Andhra Pradesh। तो फ्रेंड्स, ये डीआरडीओ का एक येट अनदर सक्सेस है जहां पे हमने अब ड्रोन के थ्रू एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट भी किया। ऑल्दो ये ड्रोन जो है अभी काफी छोटा ड्रोन है, इससे हमने एक मिसाइल को लॉन्च करके इसको सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है। अब आने वाले समय में फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये जो ड्रोन का साइज है वो भी बड़ा होगा, तो ये जो मिसाइल है उसकी भी जो लिथैलिटी है उसको भी हम काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। बट एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट होना ये बताता है फ्रेंड्स कि आज भारत को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने कर दिखाया है, विच मींस आने वाले समय में इसको स्केल अप करना ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मिसाइल है जिसको हम कहते हैं यूएवी, ड्रोन लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, और यूएलपीजीएम, ये जो मिसाइल भारत के डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है, ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पे बना है और इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि ये मिसाइल क्यों बहुत ही लीथल हो सकता है किसी भी वॉर के समय अपने एनिमी के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और न्यूज एनालिसिस, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आ रही है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना में विजिट कर हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स से मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर ड्रोन लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल की बात करूं तो ये इस समय जो हमने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये एक एडवांस्ड वर्जन है ऑफ डीआरडीओ's यूएवी लॉन्च प्रिसिजन म्यूनिशन। सो फ्रेंड्स, डीआरडीओ कई समय से ड्रोन के थ्रू प्रिसिजन वेपन्स, प्रिसिजन म्यूनिशंस को लॉन्च करने का प्रयास कर रही है। इसके पहले भी हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से किया है, लेकिन जिस तरीके से इस बार हमने एक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया है, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, इसकी टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है और वो क्या है कि इस मिसाइल में एक पैसिव होमिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को
यूज करके एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बोथ इन द डे टाइम एंड ऑल्सो इन द नाइट टाइम। अब फ्रेंड्स ये पैसिव फोमिंग क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक ड्रोन है या मान लीजिए कोई फाइटर जेट, अगर इसको इस पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये इसको डिटेक्ट करता है और फिर लोकेशन को फिक्स करने के लिए ये अपना वेव्स इसको भेजता है। जब ये दोनों मैच कर जाते हैं फिर ये इसके ऊपर अटैक करता है। इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स एक्टिव। एक्टिव क्यों कह रहे हैं? बिकॉज फाइटर जेट इस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना खुद का भी एमिशन जो है वो रिलीज करता है। लेकिन फ्रेंड्स पैसिव में आप देखेंगे, जो पैसिव होमिंग सिस्टम है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये आपका टारगेट है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर एक बॉडी जो है वो इंफ्रारेड एमिशन एमिट करती है। तो ये जो फाइटर जेट है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो रिलीज किया गया इंफ्रारेड एमिशन है, इसको ये डिटेक्ट करके इसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। मतलब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में इस फाइटर जेट को अपनी रेडिएशन रिलीज करने की, अपनी सिग्नल रिलीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट को रडार में डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है और साथ ही साथ जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन द पैसिव होमिंग सिस्टम। तो अगेन ये बहुत क्रिटिकल है फ्रेंड्स, इसको बनाना काफी सोफिस्टिकेटेड है और वही डीआरडीओ ने इस प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल को इसी कॉन्सेप्ट पे लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पैसिव होमिंग जो है ये एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, मतलब ये इसके इंफ्रारेड को सीक करता है, खींचता है, वेयर अ मिसाइल tracks a target based on its infrared emission without emitting any signal of its own। तो ये केवल एनिमी के हीट सिग्नेचर्स को यूज करके ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये फ्रेंड्स लगभग 12.5 kg का एक हमारे पास मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल, जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड प्रोपल्शन यूनिट लगा हुआ है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो दिन के समय 4 किलोमीटर का रेंज है मैक्सिमम रेंज और रात में 2.5 किलोमीटर का रेंज है। जैसे मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इस बार डीआरडीओ ने किया है। आने वाले समय में इससे भी लीथल मिसाइल जो है भारत ड्रोन्स के थ्रू अब लॉन्च कर सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें यह भी ऑप्शन है कि मैं इस ड्रोन्स में मल्टीपल वॉरहेड लगा सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन मुझे किस तरीके का टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। अब इसकी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा एंटायर सेटअप है इसको मैन्युफैक्चर किया है अदानी ग्रुप और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। और इसके अगर मैं डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग की बात करूं तो ये फ्रेंड्स डीआरडीओ की तरफ से होते हुए दिख रहा है। और फ्रेंड्स ये भारत के MUMT कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बहुत रिवॉल्यूशन है फ्रेंड्स। MUMT का मतलब मैन अनमैन कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है फ्रेंड्स कि आज एक फाइटर जेट जो एक मैन फाइटर जेट है, जहां पे एक व्यक्ति बैठकर इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, अगर मुझे कभी अटैक करना है तो मैं 10 इस तरीके के ड्रोन्स को भेज सकता हूं और ये 10 ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा इस मेन फाइटर जेट से कनेक्टेड हैं और इसके एक कमांड से ये सारे जो ड्रोन्स है ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो MUMT कॉन्फ़िगरेशन है ये आज वर्ल्ड में फ्यूचर ऑफ ड्रोन वॉरफेयर है और इसमें भारत ने अब इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक सक्सेसफुल लीड लिया है। तो फ्रेंड्स ये भारत का बैक टू बैक बहुत सारे ड्रोन्स में सक्सेस है। आप देख सकते हैं रिसेंटली 22 जुलाई को हमारा खुद का होमग्रोन कैमिकेज ड्रोन्स भारत ने सक्सेसफुल बनाया है बाय द हैदराबाद स्टूडेंट्स। और इसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि आज ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने ड्रोन्स के थ्रू काफी सक्सेस प्राप्त किया है, भारत की ड्रोन स्टार्टअप्स को लगभग $100 मिलियन फंडिंग मिला है जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो फ्रेंड्स ये बताता है कि भारत जो है आने वाले ड्रोन वॉरफेयर में एक सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन लाने जा रहा है। साथ साथ भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लाया है ड्रोन में, विच मीन्स दैट फ्रेंड्स इन द फ्यूचर द गवर्नमेंट इज गोइंग to create a big market for India's defense. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।